बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हिज़्बुल बहर एक बड़ा समझ लें कि एक मुनफरिद अमल है। अमलियात के शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं वो इससे वाकिफ़ हैं कि एक मुनफरिद अमल भी है और एक मजबूत अमल भी है, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। एक तरफ ये इंसानी शुरूर से हिफाजत में मददगार साबित हुआ, एक तरफ ये जिन्नात के इलाज में बड़ा मददगार साबित होता है, एक तरफ ये जादू के इजाले के लिए बड़ा मददगार साबित होता है, और भी बहुत सारे मामलात में रिस्क की तंगी के हवाले से अगर पढ़ा जाए वहाँ पर रिस्क की बड़ी इफादियत ज़ाहिर होती है। और कई शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो नताइज हैं वो बहुत मुस्बत हैं और बड़े नुमायाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वैसे जो लोग नहीं इसको जानते, इस अमल से या इसकी खसूसियात से या इसके जो फ़वाइद और ग़राइब हैं उससे वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर चुका हूँ। और आपको ये भी इल्म होगा कि अब गुज़िश्ता 10-12 साल से हमारे कई उलमा और आमिलीन, वो उलमा जो अमलियात से वाबस्ता हैं, उन्होंने इसके एतकाफ़ को इज्तिमाई शक्ल में कराना शुरू कर दिया है। वैसे तो इसकी जो रियाज़त है, इसका जो चिल्ला है वो सिर्फ 3 दिन का है। आम चिल्ले तो होते हैं ना 40 दिन के, कोई 60 दिन का, कोई 82 दिन का, कोई 21 दिन का। तो इसका चिल्ला सिर्फ 3 दिन का है, और वो 3 दिन भी सिर्फ सफ़र के महीने में आते हैं। या वो सफ़र की 6, 7, 8 को होगा, या सफ़र की आखिरी बुध जुमेरात जुमे को होगा। आम तौर पर जो इसका एतकाफ़ हो रहा है वो सफ़र की 6, 7, 8 को हो रहा है, जिसमें एतकाफ़ नफली एतकाफ़ होता है और साथ में नफली रोज़ा रखा जाता है, और एक परहेज़ी खाने के साथ सहरी इफ्तारी में जो खाना खाया जाता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों से इज्तनाब और परहेज़ किया जाता है। और फिर एक मखसूस मिक़दार में हिज़्बुल बहर की दुआ जो है वो पढ़ी जाती है, और इसमें कोई एक मुस्तनद शख्सियत जो कि इसके मजबूत आमिल हों, जिनकी इजाज़त मजबूत हो, जिनकी अपनी रियाज़त मजबूत हो, वो उन तमाम जो हाज़रीन महफ़िल हैं, जो शिरकत कुनिंदागान हैं, उनको सुपरवाइज़ करते हैं, उनकी निगरानी और सरपरस्ती करते हैं। तो ये कुछ अरसे से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वरना आप इनफरादी तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुस्तनद शख्सियत की निगरानी में करेंगे तो उसमें आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हज़रात पहली बार कर रहे हैं वो अगर बग़ैर निगरानी के करेंगे तो हो सकता है उनसे इसमें कोई गलती या कोई कोताही हो जाए। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 साल से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। पहले मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह करवा रहे थे, फिर 2020 से मैंने इस सिलसिले को आगे जारी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल भी हम हिज़्बुल बहर का एहतिकाफ़ करवा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी माह सफ़र की आखिरी बुध जुमेरात जुमे को इसका एहतिकाफ़ हम करवाएंगे। बुध जुमेरात जुमा एहतिकाफ़ होगा, लेकिन जिसने आना है वो मंगल वाले दिन असर की नमाज तक वहाँ पहुँच जाए जहाँ पर हमने उसका एहतमाम किया है। और सितंबर की अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक अगर देखा जाए तो 13, 14, 15 को एहतिकाफ़ है, लेकिन आपने वही बात है कि एक दिन पहले 12 तारीख को असर की नमाज तक उस मस्जिद में पहुंच जाना है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह नीचे हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर लें और वहाँ से आप मालूमात ले लें कि आने की क्या शराइत हैं, क्या क्या तरीक़ेकार है, कब आना है, कहाँ आना है, और क्या क्या उसके लिए लवाज़मात दरकार होंगे। तो मेरी आप तमाम आमिल हज़रात से दरख्वास्त है कि इस मजलिस को आप मिस ना करें, इस प्रोग्राम को आप मिस ना करें, क्योंकि इसमें खाली हम हिज़्बुल बहर तक महदूद नहीं रहते। वो तो मतलब हो गया ना, उसके तो हमने रियाजत करा दी, उसका तो चिल्ला 3 दिन में हो गया, लेकिन बीच में से रोज़ाना की बुनियाद पर हम आधा पौना घंटा हम निकालते हैं इस शोबे अमलियात पर मुज़ाकरा करने के लिए, जिसमें हम अपने जो पूरे साल के मुजर्रबात हैं वो अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं, और जो हमारे जो पुराने साथी हैं जो गुज़िश्ता 10-12 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं, वो अपने अपने मुजर्रबात शेयर करते हैं। तो वो बड़ा एक खूबसूरत माहौल होता है जहाँ पर हिज़्बुल बहर के अलावा एक दूसरे को सीखने सिखाने का सिलसिला भी चल रहा होता है। तो मेरी आप तमाम हज़रात से, बिलखुसूस आमिल हज़रात से ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में आप लाजमी शिरकत करें। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बिल्कुल पूरी फ़राख दिली के साथ और बड़े बेलौस तरीके से
انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں گائیڈ بھی کریں گے. اگر آپ کو کوئی مسائل درپیش ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, اور جو دوران علاج جو عامل کو مسائل درپیش ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا